हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस आपको पता है हम सभी हॉरर कंटेंट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो गाइस आज के ना जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज़्यादा भयानक होने वाला है ये। तो भाई जैसे कि आपने देखा, हमने थंबनेल में जैसे कि आपको दिखाया कि हम गौरव तिवारी के बारे में आज बात करने वाले हैं कि जो इंसान आत्माओं को कंट्रोल करता था, आत्माओं से बातें करता था और गाइस उसकी उन्हीं के कारण मृत्यु हो गई। और गाइस जिसका खुद का बयान था मरने से पहले एक दिन। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि गौरव तिवारी की डेथ हुई कैसे थी। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि ना गौरव तिवारी अपनी एक सोसाइटी चला रहे थे जो कि हॉन्टेड से रिलेटेड थी, जो कि गाइस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते थे, उनसे बातें करते थे, यहाँ तक कि उनके बारे में जांच पड़ताल करते थे। तो गाइस इसी के दौरान उनका आपको पता है काफ़ी ज़्यादा नाम भी उठा था, काफ़ी ज़्यादा नाम उनका न्यूज़ में भी आया, हर जगह पे छा गए थे वो। और गाइस क्योंकि ना वो पहले इंसान थे इंडिया के जिन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को हमारे आगे लेके आए वो, और उन्होंने दिखाया कि कैसे आत्माएँ सच में बात करती हैं। तो गाइस हमने उनको एक जगह नहीं काफ़ी जगह देखा है, जैसे कि हॉन्टेड एपिसोड्स आते थे, उसमें भी वो आते थे और यहाँ तक कि जो न्यूज़ चैनल्स थे वहाँ पे भी दिखाते थे। और ऐसी गाइस उन्होंने कई सारी ऐसी जगह जो कि डरावनी थी वहाँ जाके विज़िट किया था। तो गाइस वहाँ पे जाने के बाद भी उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करी थी जिससे आत्माओं से वो बातें कर रहे हैं। आपने देखा होगा काफ़ी सारी वीडियोज़ में, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। तो गाइस हुआ क्या बाद में, जैसे कि आपको पता है अभी रिसेंटली ज़्यादा समय नहीं हुआ है गौरव तिवारी की डेथ हुए। तो गाइस उनकी जो डेथ भी हुई है ना वो गाइस इसी चीज़ के कारण हुई है। क्योंकि गाइस वो ना काफ़ी ज़्यादा आत्माओं से बातें करते थे और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने केस सुलझाए भी थे। यहाँ तक कि गाइस जिन लोगों के ऊपर आत्माएँ आती हुई थी या मान लो जिनको कोई परेशान करती थी ऊपरी चीज़, तो गाइस वो उसका भी समाधान करते थे अपनी टीम के साथ। जैसे कि आपको पता है गाइस सारे गैजेट्स उनके पास होते थे, एक तरह से कैसे उन्हें बात करनी है, पूरा एक तरह से उनका सेटअप बना रखा था उन्होंने, जो कि वो अपनी सोसाइटी चला रहे थे। तो भाई उन्होंने काफ़ी सारे केसेस करे, जैसे कि एक भानगढ़ वाला केस किया था। वहाँ गाइस रात में वो लोग गए थे, वहाँ की भी गाइस काफ़ी ज़्यादा डरावनी एक घटना भी हुई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी ये चीज़। तो भाई जब वो भानगढ़ में गए थे रात के समय, उनकी पूरी टीम जाती है वहाँ, कैमरास इंस्टॉल करते हैं, सारी चीज़ करते हैं वो लोग। और सबसे पहले जाके गाइस वो वहाँ पे खाली मटके रखते हैं, और जो कि गाइस उनके ना एक प्लान की चीज़ थी ये, कि हम जाके वहाँ पे ये मटके रखेंगे कि अगर वहाँ पे कोई चीज़ हुई तो इन्हें फोड़ देगी। जैसे कि उनका प्लान था, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को पता करने के लिए होता है। तो भाई वहाँ पे भी जाकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करी, अपने जितने भी गैजेट थे वो सारी चीज़ें लगाई, मटके भी रखे। लेकिन गाइस इसी बीच में जो उनकी टीम थी वो भी उनके साथ में ही थी। तब भी गाइस जो भानगढ़ के अंदर जो मटके उन्होंने रखे थे, इन चीज़ों को चेक करने के लिए गाइस सारे के सारे फूट चुके थे। तो ये चीज़ देख के काफ़ी लोग वहाँ पे डर तो रहे थे, लेकिन गाइस आपको पता है गौरव तिवारी जी इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। उनके लिए तो बहुत मामूली सी चीज़ें बन गई थी ये, कि आत्माओं से बात करना अकेले, मतलब कहीं भी निकल जाना, उन्हें इन्वेस्टिगेट करना। और एक तो गाइस वही एक ऐसे इंसान थे जो कि गाइस इंडिया के फर्स्ट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते थे और गाइस इन चीज़ों को दिखाते भी थे। तो भाई ये चीज़ हो जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने बात भी करी, जो उसको वहाँ पे पुराना सा किला था उसके अंदर गए वो, वहाँ पे गाइस उन्होंने अपना गैजेट रख के उस चीज़ों से बातें भी करी, सारी चीज़ करी। तो ऐसी ना वहाँ पे भी करे कई केस उन्होंने राजस्थान में। अगर राजस्थान ही नहीं, काफ़ी सारी ऐसी जगहें थी जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती थी। पुराने खंडर जो भी जगह पड़ी हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बताते हैं कि भूतिया चीज़ें हैं यहाँ पे, वहाँ पे उन्होंने काम किया। जो अगर ऐसा किसी के साथ कोई इंसिडेंट भी होता था, तो उसको भी उन्होंने ठीक किया इन्हीं चीज़ों के ज़रिए। तो ऐसे उन्होंने दिल्ली के केसेस भी कई सारे सॉल्व किए थे। लेकिन गाइस पता है सबसे ज़्यादा मिस्ट्री वाली बात इसमें ये है कि जो उनकी डेथ हुई थी ना गाइस, उससे पहले भी उन्होंने एक केस सॉल्व किया था, जो कि गाइस दिल्ली का ही था। तो भाई जैसे कि उन्होंने बताया कि जो उन्होंने केस सॉल्व किया ना अपना, जो उनका फर्स्ट केस था उनकी डेथ से पहले, उसमें होता क्या है गाइस कि एक लड़की थी जिसके अंदर कोई स्पिरिट थी, जो कि गाइस ये घटना जनकपुरी की है। मैंने भी गाइस इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जाना, जांच पड़ताल करी है, तभी गाइस मैं इस चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो गाइस जनकपुरी के अंदर भी एक ऐसी चीज़ हुई थी, एक लड़की के ऊपर ऐसी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से खतरनाक चीज़ आई थी, आप कह सकते हो। उसके ऊपर काफ़ी बुरी स्पिरिट थी, जो गाइस उसका जीना दुश्वार कर रखा था, उसके पूरे घर वाले परेशान थे उससे। तो गाइस वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद उसके घरवालों ने गौरव तिवारी जी को कॉन्टैक्ट किया और गाइस उन्हें अपने घर पे बुलाया कि हमारे साथ ऐसी-ऐसी चीज़ हो रही है और आप हमें बचा सकते हो तो बचाओ, हमारी लड़की को भी बचाओ। तो ये अब होता क्या है, गौरव तिवारी जी की टीम उनकी डेथ से 1 दिन पहले वहाँ के लिए निकल जाते हैं। पहले तो गाइस वो ना खुद इन चीज़ों के लिए मना करते हैं वहाँ जाने के लिए, लेकिन गाइस होता क्या है कि लड़की की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। और गाइस इसी बीच में ना जो गौरव तिवारी थे उनकी भी काफ़ी ज़्यादा हालत बुरी हो रही थी। उन्हें ऐसे लगता था कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा आत्माओं ने घेर रखा है, जो कि उनको ये कह रहे हैं कि तुम कैसे भी मर जाओ, मतलब हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। जो उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा जो स्पिरिट्स थी, जो भी इन्होंने गाइस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ करी थी, तो जो भी चीज़ें वहाँ से थी ना, जो आत्माएँ थी या बुरी जो भी एक तरह से आप कह सकते हो एंटिटी थी,
तो गाइस सारी उनके साथ लग चुकी थी और उनका गाइस बिल्कुल भी उन्हें ऐसा लगता था वो पीछा नहीं छोड़ रही है। और गाइस उनके इस केस से पहले भी, दिल्ली वाले केस से पहले, उनके सपनों में काफ़ी बार ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान को काफ़ी ज़्यादा डरा देगी। तो गाइस ये चीज़ उनके साथ काफ़ी ज़्यादा रेगुलर होने लग गई और उनकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो गई, मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं करूँ क्या? उनको काफ़ी ज़्यादा थकावट फ़ील होती थी और हमेशा ऐसा लगता था कि बस कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। क्योंकि यार जो जितनी भी स्पिरिट थी ना, जो कि उनकी टीम वालों का भी कहना है कि उनके साथ वो सभी चीज़ें रहती थी जिनके साथ वो ये सब बातें करते थे। तो गाइस जब वो दिल्ली वाला केस सॉल्व करने गए, क्योंकि गाइस लड़की की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग में चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी बहुत भयंकर। और मतलब वहाँ पे यही चीज़ हो रही है कि सभी लोग जो आस-पास वाले हैं डर के मारे उस बिल्डिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो इतने में जो गौरव तिवारी जी की टीम थी उस बिल्डिंग के अंदर जाती है, उस लड़की को चेक करती है, देखती है जाके। तो फिर उसके माँ-बाप बिल्कुल बुरी हालत में होते हैं, वो कहते हैं कैसे भी मेरी बेटी को आप बचा लो, आप ही से बचा सकते हो क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं, ये अभी तक ठीक नहीं हुई है। और गाइस वो लड़की की उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भयंकर और चिल्लाने की आ रही थी। और गाइस वो चिल्ला तो रही थी क्योंकि उसकी आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। और गाइस उतने में ही जब वो वहाँ पे उनकी टीम पहुँचती है, गौरव तिवारी जी को जब वो लड़की देखती है, तो गाइस ऐसा लगता है ना कि ना गौरव तिवारी को वो लड़की बहुत पहले से ही जानती है। और गाइस पता है गौरव तिवारी की जब वहाँ पे टीम पहुँची थी, तो वहाँ पे जाते उस लड़की ने पता उनसे क्या बोला कि तुम आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। आप यूँ कह सकते हो जैसे कि वो लड़की भी जानती थी, जो उसके अंदर जो स्पिरिट थी ना वो जानती थी कि उसके पास अब कौन आने वाला है। तो गाइस ये चीज़ सुन के वहाँ पे सभी लोग हैरान हो गए और वो ये सोच रहे थे कि भई यहाँ पे हो क्या रहा है? तो गाइस सबसे पहले उनकी टीम ने वहाँ पे कैमरा इंस्टॉल करे, सभी चीज़ें करी, सारे गैजेट्स ऑन किए उन्होंने। और गाइस गौरव तिवारी उनके कमरे के पास गए, सभी चीज़ें चेक कर रहे थे वो। जब गाइस उनके डिवाइस में सबसे ज़्यादा सिग्नल आ रहे थे ना उस लड़की के कमरे से, तो गाइस गौरव तिवारी अकेले उस कमरे में जाते हैं, पूरी टीम बाहर रहती है, चेक कर रही होती है, कैमराज़ में देख रही होती है। तो गाइस गौरव तिवारी वहाँ पे जाते हैं और उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस वो लड़की पता है उन्हें आगे से बोलती है कि तुम आ गए, मुझे तुम्हारा इंतज़ार था, मुझे मालूम था तुम यहाँ ज़रूर आओगे। फिर आप यूँ कह सकते हो जो उस लड़की के अंदर आत्मा थी ना, वो भी जानती थी कि गौरव तिवारी वहाँ पे आने वाला है। तो गाइस अब जो ये गौरव तिवारी थे, वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे घबरा गए इस चीज़ को देख के और वो ये चीज़ देख रहे थे कि ये आत्मा मुझे कैसे पहले से जानती है, ना मैंने कभी देखा ना कुछ। उन्होंने पूछने की कोशिश करी लेकिन उस आत्मा ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। लेकिन उसने एक सिग्नल ये दे दिया था कि उसके साथ जो भी हो रहा है, उसे स्पिरिट को पता है। और गाइस इतने में ही जो उन्होंने कैमरा इंस्टॉल किए थे ना, वो सारे कैप्चर करने लग गए जो भी वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी। और गाइस वहाँ पे आप मानोगे नहीं, जैसे कोई एक कैमरा ब्लिंक करता है, जैसे कोई सामने से मोशन होता है, तो एक कैमरा ब्लिंक करता है। वहाँ पे गाइस ऐसा नहीं हो रहा था। वहाँ पे उन्होंने जितने भी कैमरे इंस्टॉल किए थे, वो गाइस सारे के सारे ब्लिंक हो रहे थे, जो कि देख के ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे या तो कोई एक चीज़ है जो कि भाग रही है इधर से उधर, या तो गाइस वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी स्पिरिट्स हैं, जो कि उन्हीं के पास है गौरव तिवारी के। तो ये चीज़ जब वहाँ पे स्टार्ट होती है, तो पहले गौरव तिवारी जी का माइंड पता नहीं कैसे एकदम से डिस्टर्ब सा हो जाता है। उनके समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ? वो भी गाइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराने लग जाते हैं। अब गाइस जो वो लड़की थी ना चिल्ला रही थी, वो बिल्कुल शांत हो जाती है, उसके मुँह से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही होती और गाइस वो नॉर्मली बैठी रहती है और वो गाइस वो गौरव तिवारी को देख के मुस्कुरा रही होती है, जो गाइस देख के बहुत ज़्यादा भयानक लग रही थी वो। अब गाइस इतने में जो उनकी टीम थी कैमराज़ में उन्हें देख रही थी कि अंदर क्या हो रहा है। गाइस वो देखते हैं गौरव तिवारी जो उनके सर हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खड़े हुए हैं और ये समझ में नहीं आ रहा कि अंदर हो क्या रहा है, वो ऐसे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं वो। तो जब उनकी टीम ये सब देखती है कि नहीं ये सब ठीक नहीं है, हमें अंदर जाना चाहिए। तो गाइस गौरव तिवारी की सारी टीम अंदर पहुँच जाती है और देखते ही गौरव तिवारी ऐसा लग रहा है हिप्नोटाइज़ हो रखे हैं और बिल्कुल सीधे खड़े हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अब यूँ कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा घबरा गए वो, या उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जो कि बहुत ज़्यादा भयंकर था। तो गाइस जब उनकी टीम अंदर जाती है तो सारी चीज़ देखती है, संभालती है उन्हें। तो गाइस जब ना ये सारी वहाँ पे बातें हो रही होती है, तब वो लड़की से गौरव तिवारी अपने सवाल पूछते हैं, सारी चीज़ पूछते हैं। जब तो गाइस बताओ वो लड़की क्या बताती है कि तुम्हारे साथ तो और भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट्स हैं और मतलब मुझे मालूम था तू भी यहाँ पे ज़रूर आएगा और मैं तेरे को यहाँ से ले जाऊँगी। तो गाइस वो ऐसे-ऐसे कुछ बातें कर रहे थे आपस में। तो जितना कि मैंने इसके बारे में जाना मैं उतना ही गाइस आपको बता रहा हूँ। तो भाई ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद तो गाइस गौरव तिवारी सर उसको बोलते हैं कि तू इस लड़के के शरीर को छोड़ दे जो भी है इसके अंदर, तो एक काम कर तू मेरे साथ चल। क्योंकि गाइस काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में यही चीज़ हुई थी उनके साथ पहले भी कि उनकी जो टीम का भी यही कहना था कि उनके साथ काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्पिरिट्स रहती हैं, जिन्हें वो खुद बोलते हैं कि तुम मेरे साथ रहो लेकिन इन्हें छोड़ दो। क्योंकि गाइस अगर कोई काम ऐसा इंसान करता है ना उसके लिए नॉर्मल सी चीज़ हो जाती है रोज़ के लिए। तो भाई वो लोगों को बचाने के लिए यही चीज़ ज़्यादातर बोल देते थे। तो ऐसे ही उन्होंने उस लड़की के लिए बोला कि इसके शरीर को छोड़ दे, तू मेरे साथ चल। तो भाई इसी बीच में जो वहाँ पे उन्होंने इतने सारे कैमराज़ लगाए थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कैप्चर हुई, जिसमें गाइस ये पता लग रहा था कि उस कमरे के अंदर खाली वो लड़की के अंदर वाली स्पिरिट ही नहीं, और भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट्स थी, जो गाइस गौरव तिवारी की सर के साथ ही वहाँ पे आई थी।
तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डरावनी और भयंकर बन गई वहाँ पे। उनकी टीम भी समझ गई थी कि हमारे साथ हम ही नहीं चलते, काफ़ी सारी स्पिरिट्स चलती हैं, जो कि आप कह सकते हो गौरव तिवारी जी के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी हो रही हैं वो चीज़ें। और इसी बीच में उन्होंने अपनी टीम को बताया, मुझे ऐसे लगता है मेरा मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ऐसा लगता है कोई मुझे ना मारने की कोशिश कर रहा है या बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। तो भाई उनकी टीम बोलते कि आप रेस्ट करो, अब ये सब चीज़ें मत करो। ये सारी चीज़ें उनमें होती हैं आपस में। तो वो नॉर्मल बात होने के बाद वो जब ये केस सॉल्व हो जाता है और लड़की थोड़ी नॉर्मल हो जाती है, तब भाई वो अपने घर के लिए निकलते हैं और भाई इस चीज़ के बारे में अपने घर पे जाके सभी को बताते भी हैं। नॉर्मल बात होती है, सारी चीज़ होती है। तो गाइस अब ये अगला दिन उनकी डेथ वाला आ गया था, क्योंकि गाइस एक दिन पहले बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा लग नहीं रहा था ऐसा कुछ होगा। और गाइस उस केस से ही लोगों का ये भी कहना है कि उनकी जो डेथ हुई है ना, उस केस से ही जुड़ी हुई है वो चीज़। तो अब गाइस घर पहुँचने के बाद वो सो जाते हैं, खाना-पीना खाने के बाद। अब गाइस अगले दिन सुबह होती है, अपने घर के साथ वो बैठे हुए होते हैं, लेकिन गाइस इसी बीच में वो नहाने जाते हैं अपने वॉशरूम में। और गाइस नहाते समय पता नहीं क्या होता है उनके साथ में, एकदम से आवाज़ आती है उनके बाथरूम से बहुत तेज़, जैसे कुछ गिर गया हो। अब गाइस उनकी फैमिलीज़ वाले होते हैं, पहले तो देखते हैं, जवाब-ववाब देते हैं कि कुछ गिर गया होगा शायद। तो अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा होता, तो गाइस काफ़ी समय होने के बाद उनके घरवालों ने वो गेट तोड़ा कि अंदर कुछ ना कुछ तो हो गया है। और गाइस जैसे उन्होंने वो गेट तोड़ा, तो गाइस देखते हैं ना वो कि गौरव तिवारी के गले पे बहुत बुरी तरीके से निशान बने हुए हैं लाल कलर के, कि ना आपने एक तरह से फांसी लगा ली। और गाइस उन्होंने क्या किया, उनके जो गले पे निशान लग रहे थे ना, वो एक चुन्नी के निशान थे, जो कि ऐसा लग रहा था किसी चीज़ से बाँध के उन्होंने अपने आप को फांसी लगाई है। तो गाइस ये सारी चीज़ देख के बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात हो गई थी ये। और गाइस उनकी गर्दन पे काफ़ी बड़े-बड़े लाल निशान उभर आए थे। ऐसा लग रहा था गाइस उनकी बॉडी काफ़ी देर से अंदर लटक रही थी। तो ये चीज़ देखने के बाद वहाँ पे पुलिस-वुलिस भी आती है, सारी चीज़ होती है। उनकी टीम भी आती है, सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है जो दूसरों को बचाता है। और 1 साल से नहीं, काफ़ी सालों से वो काम कर रहे हैं और उन चीज़ों में वो एक्सपर्ट हैं। तो ऐसा क्या हो गया इनके साथ में, जो कि इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। तो जब बाद में पता लगता है ना इन चीज़ों के बारे में, थोड़ा बहुत उनकी टीम भी पता करती है, तो पता लगता है कि उनको कोई सी स्पिरिट थी जो उनको अपने साथ ले गई मार के। आप यूँ कह सकते हो कि उनके अंदर आके, गौरव तिवारी के अंदर भी कह सकते हो आप, या आप यूँ कह सकते हो उनको मेंटली इतना डिस्टर्ब कर दिया मरने के लिए कि उन्हें एक तरह से ज़िंदा रहने ही नहीं देंगी वो आत्माएँ। जब गौरव तिवारी जी की तो डेथ हो जाती है, उसकी फैमिली वाले भी यही चीज़ बताते हैं, बाद में जो बयान लिखते हैं उनका, कि वो भी कई दिनों से ये बता रहे हैं कि मेरे पीछे कोई ना कोई पड़ा हुआ है, मेरी बहुत बुरी हालत हो रही है और ऐसा लग नहीं रहा है कि अब मैं ज़्यादा जी पाऊँगा। उन्हें भी गाइस ये चीज़ काफ़ी पहले से फ़ील हो रही थी, तो उन्होंने ये चीज़ अपनी फैमिली मेंबर्स को भी बताई थी। और गाइस ये सारी चीज़ें पता लगने के बाद ये चीज़ एकदम से पूरे इंटरनेट पे वायरल हो जाती है कि गौरव तिवारी जी की डेथ हो चुकी है। और गाइस सभी को बताता है ये किस कारण हुआ है। और गाइस ये ना उससे पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो इतनी खतरनाक जगहों पे पहले भी जाके आ चुके थे, जैसे कि भानगढ़ हो गया, जो कि फेमस हॉन्टेड एक तरह से प्लेसेस हैं, वहाँ पे जाके वो पहले ही आ चुके थे। तो गाइस वहाँ से ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई उनके साथ में। लेकिन गाइस वो जनकपुरी का उन्होंने जो लास्ट केस किया था ना दिल्ली वाला, वो करने के बाद ही उनके साथ में ऐसा हो गया अगले दिन ही। तो गाइस आप यूँ समझ सकते हो कि कोई ना कोई ऐसी स्पिरिट या कोई ना कोई ऐसी आत्मा उनके साथ ऐसी जुड़ गई, जिसने ये चाहा कि इन्हें मैं जीने ही ना दूँ। तो भाई ये चीज़ हुई थी गौरव तिवारी जी के साथ, और उनकी मृत्यु भी इसी कारण हुई थी। तो गाइस आज की जो वीडियो थी ना, मैंने इसलिए इसके बारे में एक्सप्लेन किया है कि गाइस हमें भी पता होना चाहिए कि गौरव तिवारी जी की डेथ हुई कैसे थी लगभग, और एक तरह से ऐसा हुआ कैसे उनके साथ में। तो गाइस इतना जो फेमस इंसान था, जिसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कवर किया, हॉन्टेड जगहों को कवर किया, और गाइस वो आज हमारे बीच में नहीं है। और गाइस आपको पता है हम ऐसे रियल हॉन्टेड इंसिडेंट्स और जो भी केसेस होते हैं उनके ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमें, जिससे गाइस हम और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपके लिए आने वाले समय में भी लाते रहें। तो आज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।